जुड़े रहो खबर डेली प्लस दे नाल, सिर्फ खबर नहीं तुहाडी आवाज। 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगाया, 22 करोड़ रुपए का अध्यक्ष जी, 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर, एक साल बाद उसको जंग लग गया, ताले लग के उसको बंद कर दिया, कह रहा अब चलता नहीं। 22 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसी दौरान अब पैसे से तो अरविंद केजरीवाल जी छोड़ नहीं सकते, जो मरवा जी ने बताया था, पैसा पैसा पैसा। मरवा जी आप ही ने बताया था ना गाना, है? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। ये पैसे भी इतना मरते हैं अध्यक्ष जी, ऑड इवन। अब देखिए दिल्ली के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऑड इवन, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन ऑड गाड़ी चलेगी। इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी का कितना पैसा खर्च हुआ? 53 करोड़ रुपया केवल ऑड इवन के नाम पर 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं, कोई करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं, 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया। किस चीज के लिए? केवल ऑड इवन के लिए, और जिसके अंदर एक दिन ऑड चलनी गाड़ी इवन, इसमें भी इनको पैसा खाना। इसी तरह अध्यक्ष जी, इस दिल्ली के अंदर मोनोरेल चलनी थी। अब ये इसके लिए इन्होंने एक डीटीसी ने, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डीटीसी ने एक सर्वे करवाया कि हम किस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और रूट पे ज्यादा बसें चला सकते हैं। तो उस पे क्या किया? उस पे कंपनी को हायर किया गया। उस कंपनी को जो पैसे दिए गए वो 1 साल के काम के बाद वो सारा अमाउंट मिट्टी कर दिया। बोले अब हमने इससे काम नहीं कराना, भाई इसके लिए नई कंपनी ढूंढेगा, हम इनसे काम नहीं कराएंगे। आगे आइए, ये डीपीसी की रिपोर्ट बताती है कि जो 87.60 लाख रुपया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट था, जिसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया और उस 87 लाख रुपया भी मिट्टी हो गया। बोले अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। यही नहीं रुके, क्योंकि लूटने की इतनी आदत पड़ चुकी है, और कोई एक जगह एक ऐसा फील्ड नहीं बचा जहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने किसी लूटने की चीज को बख्शा हो। अब 2011 में ये जो फ्लीट था, 2015 तक एवरेज जो बसें थी, इसमें 89% डीटीसी बसें जो थी वो एक्चुअल सड़कों पे थी, और ये कम करके अगले साल 68% आ गई, और कम करते करते 14 से 16% फ्लीट रह गया। बाकी सारी बसें खराब करके घर खड़ी कर दी, कहा ये बसें खराब हैं। तो अब कितनी चल रही थी? 93 बसें 11 महीनों तक खड़ी रही, ये कह के कि ये बसें खराब है, अब हम चला नहीं सकते इन बसों को। यही नहीं रुका अध्यक्ष जी, इसी तरह कैबिनेट ने एक प्रपोजल किया रूट रैशनलाइजेशन के लिए, और इसमें पैसा खर्च हुआ 3 करोड़ रुपया। DIMTS ने 3 करोड़ रुपया खर्च करके 2019 में रिपोर्ट दी कि हम ऐसे रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन 3 करोड़ रुपया वो भी खाने के बाद वो रैशनलाइजेशन का फाइल को भी कूड़े में फेंक दिया गया। कोई रैशनलाइजेशन ऑफ रूट्स की किया ही नहीं किया गया। आगे आइए, सरकार ने कहा कि इस पोल्यूशन को कम किया जाए। अब क्या रास्ता अडॉप्ट किया जाए? सब कुछ तो पहले फेल कर लिया है। बोले अब मोनो रेल लेके आते हैं, लाइट रेल ट्रांजिट, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसेस होंगी, हर साल ऐड करते जाएंगे और मोनो रेल लेके आते हैं। अब क्या मोनो रेल का भी क्या हुआ? वो सारी जो चला दी, जब अपनी फाइलें फूलें तो फिर कह रहे मोनो रेल नहीं लेके आनी। अगर मोनो रेल आ गई तो प्राइवेट बसों से जो पैसा आता है वो बंद हो जाएगा, प्राइवेट बसें फेल हो जाएंगी, इसलिए मोनो रेल को भी बंद करने चलाने का जो फाइल चलाई थी उसको खत्म कर दिया गया। अध्यक्ष जी, 22,14,000 डीजल व्हीकल्स का पोल्यूशन चेक किया गया। कितना? 22,14,000 का। इसमें से 24% ऐसे व्हीकल्स थे जिन लोगों का PUC सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए था। वो परमिसिबल जो उसकी रेंज थी पोल्यूशन की, उससे बाहर थे। इन स्पाइट ऑफ दैट उन लोगों को पैसा लेकर उनको PUC सर्टिफिकेट दे दिया गया।